अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अभी हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 6 मैनेजिंग चेंज एंड इनोवेशन। ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बाय स्टीफन पी रॉबिन्स है की बुक से लिया गया है। टॉपिक्स टू कवर आर कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट व्यूज ऑन द चेंज प्रोसेस, क्लासिफाई टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, एक्सप्लेन हाउ टू मैनेज रेजिस्टेंस टू चेंज, डिस्कस कंटेम्प्रेरी इशू इन मैनेजिंग चेंज, डिस्क्राइब टेक्निक्स फॉर स्टिमुलेटिंग इनोवेशन। ये सारे टॉपिक्स भी वही हैं जो बुक में मेंशन है। फर्स्ट टॉपिक इज द चेंज प्रोसेस। चेंज इज एन ऑर्गेनाइजेशनल रियलिटी। चेंज वैसे एक रियलिटी है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे हम ऑर्गेनाइजेशनल पर्सपेक्टिव में देख रहे हैं, तो चेंज इज एन ऑर्गेनाइजेशनल रियलिटी। प्रोसेसेस इंप्रूव होते हैं, प्रोसेसेस समटाइम चेंज हो जाते हैं, टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है, लोगों के बिहेवियर चेंज हो जाते हैं, तो चेंज आना होता है। ऑर्गेनाइजेशंस फेस चेंज बिकॉज एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर्स क्रिएट द नीड फॉर चेंज। एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं और इंटरनल फैक्टर्स हैं। ये फैक्टर्स भी आपकी बुक से ही मैंने लिए हुए। चेंजिंग कंज्यूमर नीड्स एंड वांट्स, कंज्यूमर की नीड्स चेंज हो गई या वांट्स उनकी चेंज हो गई। न्यू गवर्नमेंट लॉज, लॉज चेंज हो गए। चेंजिंग टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई। इकोनॉमिकल चेंजेस हैं, ये एक्सटर्नल चेंजेस थी। देन इंटरनल चेंजेस आर न्यू ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी, स्ट्रेटजी चेंज हो गई। चेंज इन कंपोजिशन ऑफ वर्कफोर्स, फॉर एग्जांपल डाइवर्सिटी, जो वर्कफोर्स डाइवर्सिटी है उसको चेंज कर दिया उन्होंने। न्यू इक्विपमेंट आ गया, अगर न्यू इक्विपमेंट आएगा तो ऑब्वियसली उसके लिए वर्कफोर्स भी चेंज होगी या उसको ट्रेन किया जाएगा। और जो लास्ट पॉइंट है वो चेंजिंग एम्प्लॉय एटीट्यूड्स। टू व्यूज ऑफ चेंज प्रोसेस। फर्स्ट वन इज द काम वाटर मेटाफॉर। इसके मुताबिक इन काम वाटर मेटाफॉर चेंज इज ओकेजनल डिस्ट्रप्शन इन द नॉर्मल फ्लो ऑफ इवेंट्स। ये किसने कहा जी? कर्ट लेवन ने। थ्री स्टेप प्रोसेस हैज बेस्ट एक्सप्लेन दिस मेटाफॉर। इसमें सबसे पहले अनफ्रीजिंग है, फिर उसको जब आपने उसको अनफ्रीज कर दिया तो उसको चेंज करें एंड देन उसको रीफ्रीज कर दें। मतलब जो कोई भी एक प्रोसेस, अगर एक कंपनी में अगर कोई मैनेजर चेंज लेके आना चाहता है तो वो चेंज ऐसे ही नहीं आ जाता। फॉर एग्जांपल अगर आप पाकिस्तान की मिसाल ले लेते हैं, तो जैसे चीज़ें चल रही हैं, मैं पॉलिटिकल मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दूंगा, ऐसे ही एक लेमैन के अकॉर्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि एक कोई से भी अगर आप इदारा उठा लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमारी कोई पुलिस उठा लें, कोई भी जो इदारा आप उठा लें, तो अगर उसमें करप्शन हो रही है, जो कि मतलब हम समझते हैं कि उसमें करप्शन होती है, तो या तो वो ऐसे ही चलता रहे तो बड़ा स्मूथ चलता रहेगा। जैसे आप इंडियन मूवीज में देख लेते हैं, इंडियन मूवीज की हम एग्जांपल ले लेते हैं, कि जब तक एक चीज प्रॉपर चलती रहती है तो उसे कोई नहीं रोकता। क्यों? क्योंकि नीचे से लेके ऊपर तक रिश्वत जा रही होती है सारों को। हम कोई भी अगर मूवी देख लेते हैं इसकी, जैसे ही कोई फिर वो क्या शो करते हैं कि उसको अनफ्रीज करता है। अनफ्रीज कौन करता है? एक नया हीरो इंट्रोड्यूस होता है उसमें, और वो फिर उसको अनफ्रीज करने की कोशिश करता है सिस्टम को। जब वो उसको अनफ्रीज करता है तो उसको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। फिर उसको वो चेंज करता है अपने अकॉर्डिंग। मतलब ये चेंज इज नॉट इजी, वो इतना इजी नहीं होता चेंज करना, क्योंकि चेंज को कोई एक्सेप्ट नहीं करता। सब एक ही उसके उसमें लगे होते हैं, और जो प्रोसेस फॉलो हो रहा है वो सब उसके साथ इजी है। एंड देन उसको रीफ्रीज करता है, और रीफ्रीजिंग के लिए उसकी सुपरविजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि जो एम्प्लॉयज़ हैं या जो भी आपके को वर्कर्स हैं वो वापस उसी प्रोसेस में ना चले जाएं। ये तो मैंने एक मूवी की एग्जांपल दे दी, एक और एग्जांपल भी छोटी सी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि एक कंपनी है, उसमें जो अगर आप अकाउंट्स का काम करते हैं या जो आपने जो कुछ नोट करना होता है वो आप नोटबुक पे करते हैं। फॉर एग्जांपल पेन पेंसिल पकड़ी और जैसे खाते हमारे पड़े होते हैं हमारे पुराने डिपार्टमेंट्स में, अब आप कहते हैं कि नहीं हम एक्सेल पे सारी शीट्स तैयार करेंगे। तो ये इसके लिए आपको ट्रेनिंग्स चाहिए। पहले आपने उनको लोगों को का माइंडसेट चेंज करना है, फिर आपने चेंज को इम्प्लीमेंट करना है, वहाँ पे लाइक सिस्टम्स देने हैं, उन्हें सिस्टम प्रोवाइड करने हैं, फिर उनको आपने ट्रेनिंग करनी है, फिर उनको आपने उनके साथ आपने टाइम स्पेंड करना है, उनको सिखाना है और उनको उसका यूज टू बनाना है, ताकि वो उस चीज़ के ऊपर फिट हो जाएं और एम्प्लॉयज़ जो हैं उसके यूज टू हो जाएं। सो अनफ्रीजिंग, चेंजिंग एंड रीफ्रीजिंग।
Unfreezing be taken as preparing for change. It can be done by increasing driving force that pushes change and by decreasing resisting forces that resist change. मतलब इंक्रीज करना है ड्राइविंग फोर्सेस को, उसके ऊपर आपने अपना पुश करना, उसको पुश करना है, और डिक्रीजिंग रेजिस्टेंस रेजिस्टिंग रिस्ट्रेनिंग फोर्सेस, वो फोर्सेस जो चेंज को रेजिस्ट करती हैं उनको रिस्ट्रेन करना, उनको रोकना है, उनको कम करना है. वंस अनफ्रीजिंग इज डन, इंट्रोडक्शन चेंज इज इजी प्रोसेस. इंट्रोड्यूसिंग चेंज इज इजी प्रोसेस. अगर आपने रीफ्रीज, अगर आपने उसको अनफ्रीज कर दिया है तो फिर चेंज करना उसको आसान है. नाउ refreezing stage is important because change isn't stand long until it is frozen. जब तक आप उसमें जब तक आपने उसको रीफ्रोज नहीं कर दिया तो तब तक चेंज सस्टेन नहीं कर सकता. Unless this last step is done, there are strong chances that organizational employees will adopt the previous routine. It's calm water scenario where change is planned and disruption is expected, जिसमें सब कुछ expected है. Once disruption is dealt, एक दफा disruption को आपने को डील कर लिया, implementing change is easy to do. Second is white water rapids metaphor. Change in this metaphor is not occasional or temporary. इसमें जो change है वो कोई occasional नहीं है, ना ही कोई temporary है, ये consistent है. इसमें like changes आते जाएंगी. चेंजेस में ठहराव नहीं है, लाइक चेंज रुकेगा नहीं, एक जगह पे रुकना नहीं है. फॉर एग्जांपल, वी कैन टेक एग्जांपल ऑफ टेलीकॉम कंपनीज ऑपरेटिंग इन पाकिस्तान. हर दूसरे दिन एक नई टेक्नोलॉजी आई होती है, एक नई प्रमोशन आई होती है, एक नया पैकेज आया होता है, एक मतलब कस्टमर के लिए हर आता हुआ जो दिन है, कंपनीज के लिए इतना ज़्यादा मुश्किल हो गया है कि compete करना, कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना वो नए पैकेजेस के थ्रू, नई टेक्नोलॉजी के थ्रू. पहले फॉर एग्जांपल 2G था, फिर 3G आ गया, अब 4G है, इसने आ गया कि 5G में जाएगा. पहले कॉल्स मुश्किल से होती थी, फिर आपने वीडियो कॉल्स इंट्रोड्यूस करवा दी. तो ये सब, फिर आपका नेटवर्क भी स्ट्रांग होना चाहिए ऑब्वियसली, और जो नेटवर्क है उसको एक तो स्ट्रांग होना चाहिए और फिर हर जगह पे होना चाहिए, ये भी. Today, any organization that's taking change as occasional and temporary is at great risk. इसको टेम्पररी या ओकेजनल नहीं समझना, इट्स कंसिस्टेंट, ये रहेगा. जैसे कि ये ऊपर मेंशन किया हुआ है, इट्स कंसिस्टेंट विद अ वर्ल्ड दैट्स इंक्रीजिंगली डोमिनेटेड बाय इंफॉर्मेशन. इंफॉर्मेशन का फ्लो बहुत ज़्यादा है, आइडियाज़ बहुत ज़्यादा है, नॉलेज बहुत ज़्यादा होता जा रहा है. Too much is changing too fast for organizations or its managers to be complacent. It's no longer a business as usual. मतलब अब वो बात नहीं रही हुई कि यूजुअली मतलब रिवायती अंदाज में आप बिजनेस करते जाएं, बस ठीक है, ओके फाइन, कोई बात नहीं. अब चेंज को आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा. बहुत सी कंपनीज हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको डेवो पाकिस्तान की अगर एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे रावलपिंडी में, तो उन्होंने अपना जो बस स्टॉप था वो शहर से हट के एक दूर जाके जगह बनाया हुआ है. जो रावलपिंडी के लोग हैं उन्हें पता होगा, मोटरवे इंटरचेंज के पास जाके उन्होंने बनाया है. नो डाउट उनका जो कस्टमर है उन तक जाता है, लेकिन अभी एक उन्होंने वो बनाया था, तकरीबन को 7-8 साल हो गए होंगे शायद, या इससे भी ज़्यादा का टाइम है कि वहाँ से वो कस्टमर उनका वहाँ से ट्रैवल करता है. लेकिन अभी 3-4 माह पहले अभी इन्होंने फैज़ाबाद में भी अपना एक टर्मिनल बना दिया है. क्यों? क्योंकि यहाँ से फैसल मूवर और स्काईवेज वाले जो है वो सारी इनकी वो पैसेंजर वो कैरी करके ले जाते थे. अब जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं वो कहते हैं यार कि मैं किधर उधर 26 नंबर पे जाऊँगा, उधर मोटरवे मोड पे जाऊँगा, जाके पहले डेवो पे बैठूंगा. तो ये चीज़ें भी मैटर करती हैं, तो चेंज ज़रूरी होता है. And managers must be ready to tackle any change efficiently and effectively. So this was it. ये फर्स्ट टॉपिक था. और अगर आपके पास भी कोई अच्छी एग्जांपल हो देने के लिए तो आप उसमें कमेंट्स में मुझे दे सकते हैं, आप उसमें, तो आई शैल कॉन्टेक्ट यू.